तो दोस्तों मेरे हाथ में आज आप ये दो तरह के पत्थर देख रहे होंगे। एक में वाइट लाइनिंग है और पूरा ब्लैक है, और दूसरा जो कि रेड है और इसमें वाइट कलर की सफ़ेद रंग की धारियां हैं। दोनों ही सुलेमानी पत्थर कहलाए जाते हैं। और इनका उपाय कब किया जाता है, कैसे ये हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद सिद्ध हो जाते हैं। हमारी कुंडली में कुछ ऐसी ग्रह युति जो हमारे ओवरऑल लाइफ पर इम्पैक्ट डाल रही होती हैं, वो ऐसी क्या ग्रह युति हैं और उन ग्रह युतियों में क्यों ये स्पेसिफिक रंगों का फ़ायदा माना गया है, वही चर्चा मैं आज आपके साथ करने वाला हूँ। आज आपको पूरे विस्तार में समझाऊंगा कि किस तरीके से कुछ रंगों का उपयोग करके और प्रॉपरली उन रंगों का उपयोग कर लें जो हमारी ग्रह युतियों में मिल रहे विपरीत प्रभाव से हमें बचा दें। तो आज की चर्चा आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि सबसे पहले तो आप अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। महत्वपूर्ण कोई भी जानकारी से आप मिस ना हो जाओ। आपके लिए बेहतरीन जानकारियाँ आपके जीवन को बेहतर बनाने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगी। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं उन तीन ग्रह युतियों के बारे में, यानी कि कंजंक्शन जिन्हें कहा जाता है, या फिर आपसी मेल या फिर आपसी योग, दोष भी कहें, क्योंकि जब कोई दो चीजें आपस में मिल जाती हैं, अगर वो अच्छी हैं तो अच्छे रिजल्ट देंगी, अगर वो विपरीत हैं तो विपरीत रिजल्ट देंगी। इसी प्रकार चंद्रमा, अगर चंद्रमा आपकी कुंडली में राहु के साथ है, केतु के साथ है या फिर शनि महाराज के साथ है, अब इन तीनों ग्रहों के साथ अगर मान लीजिए चंद्रमा किसी भी एक ग्रह के साथ आते हैं तो क्या इंडिकेशन होती है। सबसे पहले समझिए चंद्र शनि वाले किस तरह से पर्सनैलिटी होती है। चंद्र शनि वाले, इनको ना आगे का पता है ना पीछे का पता है। इनके पास गाड़ी है तो बिना स्टीयरिंग की गाड़ी है, और इनकी आंखों पर भी पट्टी बंधी हुई है, यानी कि इनको कोई दिशा का नहीं पता है। जी हाँ, ऐसे व्यक्ति जिनकी कुंडली में चंद्र और शनि का योग होता है, ये लोग अपने जीवन को कई बार डायरेक्शन लेस महसूस करते हैं। इनके पास डायरेक्शंस यानी कि दिशाहीन जिंदगी होती है, चाहे वो करियर सिलेक्शन में हो, चाहे जीवन में कहीं पर मौके ऐसे आते हैं जहां पर आपको डिसीजन लेने हैं। इनके पास डुअलिटी होती है दिमाग में, क्योंकि ये कभी भी एक फिक्स डिसीजन नहीं ले पाते हैं। अब बात करते हैं चंद्र केतु वाले की। चंद्र केतु वाले बहुत डरे डरे से रहते हैं। इनके अंदर बेमतलब का डर रहता है और वही डर इनका कॉन्फिडेंस तोड़ता है। सेहत के कष्ट इनको मिल जाते हैं। अब चंद्र राहु, जी हाँ, चंद्र राहु एक ऐसी एनर्जी है जो दिमाग को हमेशा उलझाए रखती है। आपके दिमाग में पता नहीं कितने फितूर जागृत करती है। आपका दिमाग कभी इधर कभी उधर, एक जगह आप फोकस नहीं कर पाते हो। ये तो हो गई दिमागी शक्तियाँ जो आपके दिमाग को मेंटेन करती हैं या फिर चलाती हैं, ड्राइव करती हैं, क्योंकि चंद्रमा ही आपका मन है। और मन पर जब कोई ऐसे हार्ड एक्टिंग प्लैनेट्स, उनका जब प्रभाव पड़ जाता है, तब दिमाग भी उसी प्रकार से काम करता है। यानी कि आपके जीवन की गाड़ी की बागडोर किसी ऐसे ग्रह के हाथ में आ जाती है जो आपको अपने मुताबिक चलाता है। अगर शुभ ग्रह चंद्रमा के साथ होंगे तो आपका जीवन भी शुभ चलेगा, अगर अशुभ होंगे तो उसी प्रकार सोच आएगी, उसी प्रकार जीवन में आपके घटनाएं होंगी, आप गलत डिसीजन लोगे, आपको हेल्थ के इश्यूज होंगे, जीवन में अच्छे मौके जहां मिलने चाहिए, हो सकता है वो मौके आपसे हाथ से फिसल जाएं, क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी सोच आपके पैर पीछे खींचेगी। अब इसी तरीके से जब जब ग्रहों की युति एक साथ होती है, तब तब हमें कुछ रंगों का प्रयोग करना पड़ता है। ये मेरे हाथ में आपको लाल और एक काला पत्थर ये दिखाई दे रहे होंगे। बाकी मैं अपनी पिछली वीडियोस में भी बता चुका हूँ सुलेमानी पत्थर के कितने प्रयोग हैं, पर यहाँ पर स्पेसिफिकली आपको इन तीन ग्रह युतियों के बारे में समझाने वाला हूँ। तो सबसे पहले समझिए, जब चंद्र शनि एक साथ होगा तो केतु मारा जाएगा। जब राहु और चंद्र एक साथ होंगे तब आपको दिमागी परेशानियां कहीं ना कहीं से देगा। चंद्र केतु एक साथ होंगे तब हड्डियां, पेशाब, मूत्र रोग, या फिर आपको कहीं ना कहीं जल्दी से जल्दी, जिसे कहते हैं निमोनिया होना, छाती खराब रहना, गले खराब रहना, टॉन्सिल होना, ये सब परेशानियां आएंगी। अब इतनी परेशानियां हैं, जॉइंट्स की परेशानियां हैं, मूत्र रोग संबंधी परेशानियां हैं, स्किन की परेशानियां, बहुत सारी परेशानियां हैं। अगर हम हेल्थ की बात करें
तो यही एक 3 ग्रहों की युति, चंद्र शनि, चंद्र केतु या चंद्र राहु की युति इंसान की हेल्थ को खराब करती है, क्योंकि आपके बढ़ते हुए कदम शुभ तरीके से ना बढ़ें, उनमें रोक लगाने का काम इन ग्रहों का होता है। वैसे तो ये ग्रह अगर सही भाव में हो और चंद्र के साथ ना हो तो समझ लीजिए जीवन काफ़ी अच्छा बीत जाता है, इंसान को तरक्कियां मिलती हैं। पर हर एक इंसान लकी नहीं होता, वही अनलकी जो फैक्टर्स होते हैं आपके जीवन में हर समय आपके कदम पर बेड़ियां बांधने का काम करते हैं। अब मैं आपको कुछ ये पत्थरों के बारे में बता दूं, क्योंकि आप बेसब्री से इंतजार कर रहे हो कि आज मेरे हाथ में ये क्या चीज़ें हैं। पहली बार देखा है ये पत्थर, और ये तो चलो आप देखते ही रहते हो। अब मैं इनके बारे में पूरा विस्तार से आपको समझा देता हूँ। तो चलिए दोस्तों, ये देखिए, सबसे पहले ये वाला जो पत्थर है, इसमें आप देख रहे होंगे ये पूरा लाल है, और जो हमारा खून का रंग होता है बिल्कुल वैसा लाल लिए हुए है, और इसमें वाइट कलर की लाइंस हैं। और दूसरी तरफ ये पत्थर जो है ये ब्लैक कलर का पत्थर है, और इसमें देखिए वाइट यानी कि सफ़ेद रंग की धारियां हैं। और इसको आगे पीछे से भी दिखा देता हूं मैं आपको। सफ़ेद रंग की धारियां हैं, दोनों का वज़न सेम है, दोनों पत्थर सेम वज़न के हैं। अगर इसकी बात करें लाल वाले की तो 40 कैरेट के आसपास का वज़न का है, और अगर हम इस काले वाले की बात करें तो ये भी 40 कैरेट का है, बस मोटाई का फ़र्क है। अब दोनों के दोनों पत्थर ही सुलेमानी पत्थर हैं, पर पत्थर में एक काला है, एक सफ़ेद और लाल लाइन लिए हुए है। क्या इनका प्रयोग कहा गया है ये समझिए। जब आपकी कुंडली में चंद्र और केतु का योग हो तब आपको रखना है ऐसा लाल पत्थर। क्यों? क्योंकि लाल किताब के उपाय के तहत ये कहा गया है चंद्र केतु वाले लाल रंग यानी कि केतु का कोई भी सामान, कोई भी चीजें अपने पास रखें, पर उसमें लाल रंग शामिल होना चाहिए। अब ये लाल रंग क्यों कहा गया है? लाल रंग है मंगल का, और यहाँ पर जो सफेद रंग है ये है चंद्र का। चंद्र और मंगल को एक साथ कर ही हम चंद्र केतु के उपाय करते हैं। दूसरी कंडीशन ये भी होती है कि आप लाल रुमाल या फिर सफेद रंग का रुमाल रखिए, उसमें थोड़ा बहुत आप रेड कलर अपने हाथ से कर लीजिए, यानी कि 2 रंग शामिल हो जाएंगे। अब जिनकी कुंडली में चंद्र और शनि का योग होता है, जो चंद्र शनि इंसान को हमेशा डुअल माइंड बनाता है, इंसान के रास्तों में हमेशा उसे भटकाव की स्थिति में रखता है, तो ऐसे केस में आपको पहनना है ऐसा काला सफ़ेद सुलेमानी पत्थर। क्यों? काला सफ़ेद सुलेमानी पत्थर हुआ केतु। केतु ऐसे केस में जब चंद्र शनि का योग होता है तब केतु डिस्टर्ब हो जाता है, केतु नीच हो जाता है। पर केतु की शक्ति खराब ना हो, केतु के बुरे प्रभाव आपके जीवन में ना आए, तो इसलिए चंद्र केतु एक साथ यानी कि केतु को चंद्र के बंधन में बांधकर चंद्र की मेटल जो कि चांदी में अगर आप इसे बनवा के लॉकेट, रिंग या ब्रेसलेट किसी भी रूप में अगर आप पहनते हैं तब केतु के दोष दूर होते हैं और शनि के भी विपरीत प्रभाव आपके जीवन में नहीं आते हैं। और जब हो कुंडली में चंद्र राहु का साथ तब भी हमें चंद्र के साथ मंगल को मिलाना पड़ता है। इससे क्या होता है कि मंगल नेक होता है, मंगल की पॉजिटिव एनर्जी आती है, क्योंकि राहु को कंट्रोल करने के लिए चंद्र और मंगल एक बेस्ट थेरेपी है, बेस्ट एक एप्लीकेशन या फिर उपाय है, जो कि चंद्र राहु के उस दोष में मंगल का रंग जब हम शामिल कर लेते हैं तब उससे चंद्र राहु की युति से काफ़ी रिलीफ मिलता है। अब आपने चंद्र राहु समझ लिया, चंद्र केतु समझ लिया, चंद्र शनि समझ लिया, पर एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि जब भी चंद्र ग्रहण का समय आता है तब उस समय पर आपको चंद्र के दुश्मन ग्रहों की, जैसे कि शनि के लिए बादाम ले लीजिए, यानी कि ये दुश्मन हुए चंद्र के एक तरीके से, केतु के लिए खटाई ले लीजिए, राहु के लिए जौ ले लीजिए, ऐसी चीज़ों का जल प्रवाह या फिर धर्म स्थान में देना बहुत ही लाभकारी आपको रिजल्ट देता है आपके जीवन में। इस ग्रह की युति से आपको बचा के रखता है, नहीं तो ये ग्रह युति जीवन में बहुत लंबे समय तक इंसान को सेटल नहीं होने देती है। इंसान धोखे का मारा हो जाता है, इंसान को लोग ठग जाते हैं, इंसान को लोग चीट करके पैसा ले जाते हैं, इंसान सेहत से परेशान रहता है,
कई तरह की बीमारियां, तकलीफ़ें इंसान को झेलनी पड़ती हैं। तो अब इसके अलावा जब भी कुंडली में मंगल बद हो, तब उस केस में भी आपको ऐसा लाल और सफ़ेद कलर का आपको मार्केट में भी मिल जाएगा। ज़रूरी नहीं कि आपको स्क्वायर ही लेना है। स्क्वायर शेप, ऐसी रेक्टेंगल शेप ये मेरे पास अवेलेबल था, तो मैं आपको दिखाने के लिए ज़रूरी समझा। मैंने आपको दिखा भी दिया और बता भी दी इसकी एप्लीकेशन। अगर मान लीजिए आपको ये स्टोन मिलता है ओवल शेप में, तब भी आप ले सकते हैं। नहीं तो आपको इस तरह से, जैसे ये ओवल शेप है, इस तरह से आप रिंग बनवा सकते हैं। अगर मान लीजिए चंद्र शनि का योग है, तब ऐसे केस में आपको ओवल शेप का स्टोन मिल जाएगा, सुलेमानी हकीक ब्लैक एंड वाइट, तो उसकी आप चांदी में रिंग बनवाइए। नहीं तो ये जो रेड स्टोन है, रेड स्टोन का भी आप ऐसे ओवल शेप में मिल जाते हैं, तो उनका आप चांदी में रिंग बनवा लीजिए, क्योंकि ये मंगल बद के प्रभाव को भी सही करने में काफ़ी इफेक्टिव होता है। क्योंकि लाल रंग मंगल का है, तो मंगल के साथ चंद्र की शक्ति को मिला दिया जाता है, जो कि वाइट कलर की ये आपको लाइंस दिखाई दे रही हैं। और ये रेमेडी सचमुच काफ़ी इफ़ेक्टिव है। बहुत लोगों को हेल्थ की प्रॉब्लम से, जो चंद्र शनि, चंद्र केतु, चंद्र राहु की युति से रिलीफ मिला है। आप इनको अपनी पॉकेट में रख सकते हो, ब्रेसलेट बनवा सकते हो, या किसी तरीके से, क्योंकि बहुत ही सुंदर देखने में स्टोन लगता है। और आप अपने बैग में रख सकते हो। लोग तो बड़े बड़े गले में भी पहन लेते हैं, हाथों में भी इसका ब्रेसलेट बनवा लेते हैं। किसी तरीके से जैसे भी हो आपके पास रहे तो बहुत बढ़िया इसके इफेक्ट्स आएंगे आपको। तो दोस्तों, अब ना कहलाओगे आप परेशान आत्मा, क्योंकि अब आपके पास आ गई है वो उपाय की शक्ति जो आपको परेशानियों से निकालेगी, आपका जीवन पॉजिटिव बनाएगी। तो दोस्तों, आपको जानकारी कैसी लगी जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बाकी मिलते हैं नई जानकारी के साथ नई वीडियो में। तब तक के लिए अपने सुभाष भाई को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।